हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस का सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था। जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे, मुझको लगा कि ज़्यादा हार्ड है, वो क्वेश्चन मैं नोट करके लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। और लगभग इसमें 45 क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। पहला क्वेश्चन जो था मैथ्स का, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका जो है इंटीग्रेशन करना था। दूसरा क्वेश्चन था गुणसूत्र जिनमें बिंदु अनुपस्थित रहता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जिसका ऑप्शन मुझको लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऑप्शंस में लिख लाया हूँ, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन लिख लाया हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया था। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया था। चौथा क्वेश्चन है कि वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार क्या है। तो उसका ऑप्शन है कि ए आणविक, बी आयनिक, सी में अंतर्वेशी और डी में है न्यून संयोगी। पांचवा क्वेश्चन है कौन धातु का ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है। तो इसमें ऑप्शन है पहला MgOH का हॉल्टॉइस, बी में है CaOH का हॉल्टॉइस और सी में है SrOH का हॉल्टॉइस और डी में है BaOH। और छठा क्वेश्चन है मोहन राकेश को साहित्य पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है। सेवेंथ क्वेश्चन है अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। अरुण कमल जो है उनकी कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। आठवां है 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर जो थी प्रतिशत में, वो कितनी प्रतिशत थी। तो पहला ऑप्शन था 6.4%, दूसरा था 8.6% और तीसरा था 6.9 और चौथा था 7.5%। फिर नौवां क्वेश्चन है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है हमारे मौलिक अधिकारों में उसको रोका गया है, वो जिसको हिंदी में हम लोग मानव व्यापार बोलते हैं, वो किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 23 में है। आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर अनुच्छेद 23 होगा। और 10वां क्वेश्चन था बिहार विधानमंडल में प्रकलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष। और 9वां क्वेश्चन था कि रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है शीतक उसको ठंडा करने के लिए, लेकिन इसका ऑप्शन में जो था वो नियॉन नहीं दिया हुआ था। जो ऑप्शन थे वो कुछ इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था और भी एक ऑप्शन थे। 12 नंबर है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय औसत में अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले कितने राज्य हैं, मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिनका जो है लिंगानुपात भारत के राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है उससे ज़्यादा है। और इसका ऑप्शन जो थे वो थे 13, 16, 18 और एक ऑप्शन मुझको याद नहीं है। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ किसने कहा था। 14वां क्वेश्चन है कॉर्क जो होता है उसकी कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है। 15वां क्वेश्चन था एकाधिकार में पूर्ति वक्र, एकाधिकार में जो पूर्ति वक्र जो बनता है उसका ग्राफ में वो क्या होता है। वो पॉजिटिव ढलान होता है, उसका नेगेटिव ढाल होता है, या एक्स अक्ष के समांतर होता है, या डी में दिया हुआ है कि अस्तित्व नहीं होता है। 16 क्वेश्चन था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन जो है वो पद से हटा सकता है, और ऑप्शन में थे कुछ 3-4 ऑप्शन थे। 17वां क्वेश्चन है कि चूका भी नहीं हूँ जो कि पुस्तक का शीर्षक का नाम है के लिए शमशेर बहादुर को पुरस्कार मिला है, वो कौन सा पुरस्कार है। ऑप्शन 3-4 दिए हुए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना जो है वो किससे संबंधित है। युवती नहीं होगा, युक्ति। 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ था कि RM बराबर 10 ओम, मतलब कि जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। IL बराबर 75 ओम और IL बराबर 75 एम्पियर। और जो सेकंड IL दिया हुआ था वो 50 एम्पियर, और उसका जो है शंट रेजिस्टेंस यानी कि जो हम पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे उसका वैल्यू निकालना था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो 20 ओम आता है। 20वां क्वेश्चन था चालू खाते की लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया, और इसके ऑप्शन थे 1991, बी में था 1994, सी में था 1997 और डी में था 1998।
21वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी जो थे उनका सीधा व्यापारिक संबंध किन से थे। ऑप्शन में ए में था जावा से, बी में था चीन, सी में मेसोपोटामिया और डी में जापान। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन जो था वो ये था कि इसमें से इन ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से मैंगनीज का जो है ऑक्सीडेशन नंबर इन चारों ऑप्शन में से किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला था KMnO4, दूसरा था K2MnO4 और सी में था MnO2 और डी में था M2O3। 23 नंबर क्वेश्चन जो था वो था कि 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन था। पहला है ए में बिहार, बी में हरियाणा, सी में राजस्थान और डी में पंजाब। 24 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग होता है। 25 था सूचकांक क्या है, और उसके 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे कि सूचकांक क्या होता है, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडेक्सेस बोलते हैं, इंडेक्स। 26 नंबर क्वेश्चन था कि नाविक विद्रोह कब हुआ था, और इसका जो है कि ऑप्शन दिए हुए थे कि 1946, 1947, 1945 और साथ में कुछ डेट भी दिए हुए थे जैसे कि 8 अक्टूबर, कुछ इस तरह से, अभी याद नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें था कि 40 सेंटीमीटर फोकस वाला एक उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण है, जिसमें हम लोग वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का आधा बने। फिर क्वेश्चन था 28 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ नंबर दिए हुए थे जैसे कि 0, 1, 4, 5, 7, इनका प्रयोग ना करते हुए इन अंकों का प्रयोग ना करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं हम लोग बना सकते हैं। फिर 29 नंबर क्वेश्चन जो था वो था कि मीराबाई की भक्ति थी, जो मीराबाई की भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति थी। ए में था ऑप्शन वो था श्रृंगालु, बी में था वात्सल्य, सी में था दास्य और डी में था मधुर्ज भाव। और 30 नंबर क्वेश्चन था जो कि मुझको भी समझ में नहीं आया, वो ये था कि प्रणाब स्तंभ का उदाहरण इनमें से कौन है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। फिर 31 नंबर क्वेश्चन था कि जैविक विविधता शब्द जो है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है कि वन 2019 के अनुसार जो संरक्षित वन का अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र है वो सर्वाधिक किस राज्य में है। यानी कि क्वेश्चन जो था वो ये था कि संरक्षित वन के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक किस राज्य में है 2019 के अनुसार। ऑप्शन पहला था हिमाचल प्रदेश, बी में था मध्य प्रदेश और सी में था छत्तीसगढ़ और डी में था उड़ीसा। 33 नंबर क्वेश्चन था कि पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय होता है, और इसका 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 34 नंबर क्वेश्चन था भारत में रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष जो है वो कहाँ से मिलते हैं, और जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे वाम्रपर्णी, बी में भृगुकच्छ, सी में मुजरिस और डी में अरेकेमेंडू। 35 नंबर क्वेश्चन था गंगा बेसिन का भाग नहीं है, और 4 राज्य के नाम दिए थे, ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में पंजाब और डी में छत्तीसगढ़। 36 नंबर क्वेश्चन था कि कृषि प्रतिवेद 2019 के अनुसार जो गन्ना उत्पादन में दूसरा राज्य कौन सा था। कृषि प्रतिवेद 2019 के अनुसार गन्ना उत्पादन में दूसरा राज्य कौन सा था। ए में ऑप्शन था कर्नाटक, बी में महाराष्ट्र, सी में यूपी और डी में मध्य प्रदेश। 37 था कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। कौन जो है वो स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, और इसका ऑप्शन थे ए में बार्कर, बी में लास्की, सी में ईस्टर्न और डी में मिल। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये था कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है, और ऑप्शन दिए हुए थे ए में सोना, बी में चांदी, सी में एल्यूमिनियम और डी में शायद कांसा दिया। 39 नंबर क्वेश्चन है कि log 1 डिग्री प्लस log 2 डिग्री और डॉट 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 लेकर गया था log 89 डिग्री तक, और इसका वैल्यू पूछा हुआ था, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे कि -1, बी में था 0 और सी में था 1 और डी में था π/2। 40 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में सामंतवाद का पतन जो है उसका प्रमुख कारण क्या था, और 4 कारण दिए हुए थे।
44 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है वो कौन कौन रहता है, और ऑप्शन इसके दिए हुए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति परिघटना का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। और 45 नंबर क्वेश्चन था कि कौन से रोग का जो वाहक है वो मच्छर नहीं होता है, और इसके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो था ए में था इबोला, बी में था चिकनगुनिया, सी में था डेंगू और डी में था मलेरिया। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इधर छूट गए थे जिनको मैंने फिर से नंबरिंग दिया है। इसमें ये देख सकते हैं आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन था, जो देख सकते हैं आप लोग कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ था मैट्रिक्स 1x 0 और 1, और पूछा हुआ था कि ए के पावर n बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन इधर छूट गया था 47 नंबर कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक हैं वो कौन थे। फिर एक 48 नंबर क्वेश्चन इधर आप लोग देख सकते हैं कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा के लेखक कौन थे। दोस्तों ये लोग देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा एडमिट कार्ड है, इसी पे मैं सारा अपना क्वेश्चन जो है वो लिख के लाया हूँ।